हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस फिजिक्स इन 15 मिनट इनफाइनाइट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। और काइनेमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक उठाया गया है बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, चाहे आप नीट जेई या कोई भी एग्ज़ाम दें। तो यहाँ पे जनरली जो मोशन इन वर्टिकल सर्कल है, ये कैसा मोशन है? ये हमारा नॉन सर्कुलर मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसमें स्पीड बदलेगी हर बार। तो जैसे मान लीजिए ऐसे हमने कोई थ्रेड के सहारे कोई मास लटका रखा है यहाँ पे, तो ये ऐसे गोल गोल मोशन कर रहा है। ठीक, अच्छा जी। तो बहुत कम शब्दों में मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये थ्रेड से मान लीजिए कोई जनरल पॉइंट पे धागा है, ये कोई एक मास एम है, यहाँ पर एक मास एम है। ठीक है, तो ये वाला मास हमने एक जनरल पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं सारे, उसके बाद हम ए बी सी डी पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप इस पे सारे फोर्स इक्वल करते हैं इस वाले पार्ट पे, तो आप देखेंगे एक टेंशन अंदर को लगेगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से मोशन करके आ गया है, तो अगर u होगी तो u इधर को होगी, और जो इसका mg होगा वो इसका mg से थीटा एंगल बनाते हुए नीचे को होगा। तो हम इसको ब्रेक करके यहाँ लिख देंगे एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और इस साइड को जो हमारा ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारी चीज़ें हो गई। अब आप देखें, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो इस पर दो फोर्स लग जाएंगे, एक ये वाला और एक सेंटीमीटर, किसके बराबर होंगे? टेंशन के। अगर आप इस जनरल पॉइंट पे, पॉइंट पी पे टेंशन की बात करें, ये जनरल पॉइंट है पी हमारा, फिर हम ABC पे बात करेंगे, तो जनरल पॉइंट पे बच्चों जो टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mv² r प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी। अगर आप इसको देखें, ये हाइट हम कई बार कर चुके हैं, हाइट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? L माइनस एल कॉस थीटा। तो आप ये भी कह सकते हैं L जो होगी 1 माइनस कॉस थीटा इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक h है, ये L है। अगर ये थीटा एंगल है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा L कॉस थीटा। L कॉस थीटा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद हम L में से अगर ये माइनस करेंगे तो h आ जाएगा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जब आप फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे लॉज ऑफ थर्ड लॉज इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, v की वैल्यू ये उठा के इसमें रख दें, तब जो हमारा p की वैल्यू है वो p की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो क्या निकल के आएगी? m/l। ठीक है, यहाँ पर r जो है वो l है। ठीक है, r जो है l है, थ्रेड की लेंथ है, तो m/l ब्रैकेट u² माइनस GL। मैंने बस इस v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया और सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, कभी हम डिटेल में जब करेंगे तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे। ये मेरा m/l u² माइनस GL ब्रैकेट 3 माइनस कॉस थीटा हो गया। और वही बात अगर मैं इस v की करूँ, इस v में अगर h रख दूँ इस वाले v में, तो मेरा हो जाएगा v की वैल्यू √u² माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दो अगर आप सीख गए निकालने, तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब क्या कठिन नहीं है हम इसको देखते हैं फटाफट। एक छोटी सी टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है सबसे नीचे वाला यहाँ पे, तो जो पॉइंट है, पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A। उसके बाद मैं बात करूँ ये पॉइंट B की, उसके बाद मैं बात करूँ पॉइंट C की, उसके बाद करूँ D की। जो चीज़ B के लिए होगी वही D के लिए होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए इस थ्रेड का इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा? देखिए ये इसमें ऐसे रहेगी, तो यहाँ पर इस थ्रेड का अपने आप से एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और बी केस में चाहे बी हो चाहे डी हो, देखो आप अलग अलग कर लीजिए क्योंकि एंगल तो अलग ही होगा। बी के केस में 90 हो जाएगा, क्योंकि इस मीन पोजीशन से देखना हमें, तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पर 180 हो जाएगा, 180, क्योंकि ये हमारी मीन पोजीशन है और थ्रेड पूरा घूम के यहाँ पहुँच गई है, तो 180 का एंगल बना देगी, और डी पे बना देगी 270 का एंगल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए
यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे तो u हो जाएगी। और इस पे देखें तो थीटा यहाँ पे क्या रख दीजिए, वेलोसिटी में रख दीजिए 90 और कॉस 90 1 हो गया, कॉस 90 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gl। सिमिलरली 180 पर देखेंगे तो रूट u स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, उसके बाद सेम यहीं पर भी वही रखेंगे तो 90 और 270 पे एक ही वैल्यू होती है, तो इसलिए ये वैल्यू दोनों सेम आएगी। कौन कौन सी सेम आएगी, आपकी बी और डी पे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही देखें टेंशन की बात करें तो टेंशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए टेंशन के लिए, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये पी पॉइंट पर हमारा टेंशन है, तो यहाँ पर अगर आप 0 90 180 270 रख दें तो आपका टेंशन यहाँ पे तो आ जाएगा mu स्क्वायर एल प्लस एम जी। यहाँ पर हो जाएगा mu स्क्वायर एल माइनस 2mg, mu स्क्वायर ओवर एल माइनस 5mg। और यहाँ पे भी वही हो जाएगा mu स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, हाईएस्ट पे कितना टेंशन होगा। तो जो ए पॉइंट है बच्चों, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, और जो मेरा सी पॉइंट है ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। तो इजीली इस टेबल से आप बस इसको, आपको ये ध्यान रखना है कि मीन पोजीशन ये है। ठीक है, इससे एंगल देखना है। तो ए कंडीशन में तो थीटा 0 हो गया। अगर बी तक पहुंचेंगे आप, ये बी है तो हमारा 90 का एंगल हो गया। अगर आप सी तक पहुंचेंगे तो हमारा इससे 180 का एंगल हो गया। अगर आप डी तक पहुंचेंगे हमारा इससे 270 का एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। यहाँ हमारा डी हो गया। अब आप देखिए, अगर आप इस टेंशन को, टेंशन एट ए को और टेंशन एट सी को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जैसे आपका टेंशन ए माइनस टेंशन बी होगा तो कितना आएगा, 3mb आएगा। आप कर सकते हैं माइनस टेंशन बी माइनस टेंशन सी करेंगे वो भी 3mg आएगा। और टेंशन सी ए माइनस टेंशन सी करेंगे वो 6mg आ जाएगा। और टेंशन जितना बी पे होगा उतना ही डी पे होगा। ये हमने इस टेबल से रिजल्ट निकाल दिया। तो इस पे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये हमारी क्लियर हो गई, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं इसी में। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये 2 रिलेशन भी आ गए। ठीक है, थीटा का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसमें एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट या आप बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं उस कंडीशन में क्रिटिकल वेलोसिटी। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। या आप ये बोल सकते हैं, आपने यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन करवाया और जो आपका ये मास है इसने एक चक्कर लगाया, कंप्लीट किया, क्या जस्ट कंप्लीट किया एक सर्कल। तो जब भी कोई मास जस्ट कंप्लीट 1 सर्कल, ठीक है, जैसे आपने उसको छोड़ा, उसने एक सर्कल आपका कंप्लीट किया बस, और उसके बाद क्या हो गया, रुक गया। तो उस कंडीशन में जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और वो जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपने यहाँ से छोड़ा, एक बार वो चक्कर लगा के यहीं पर आके रुक गया। ठीक है, तो क्रिटिकल जो वेलोसिटी है इस केस में जो टेंशन हो जाता है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब टेंशन 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो u आएगा वो आ जाएगा √5gl। आप टेंशन को 0 कर लीजिए और पता लग जाएगा। तो ये जो u इक्वल टू √5gl है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी है आपकी क्वेश्चन में क्रिटिकल वेलोसिटी आपको दी है, तो आपसे पूछेगा बताइए क्या सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो ए पॉइंट की वेलोसिटी है वो क्या है, √5gl। ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर हमारी वेलोसिटी 5gl से ज़्यादा होती है, स्क्रीन पे नज़र होनी चाहिए आपके, इधर उधर मत देखिए। ठीक है, 5gl से अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कब बच्चों, जब √5gl से ज़्यादा होगी क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक हो गया।
अब दूसरी बात, अगर आपकी वेलोसिटी जो ए पॉइंट पे वहाँ की बात कर रहा हूँ, ये √2gl के बराबर हो गई, √2gl के बराबर हो गई। ये भी हमने निकाला है किसी तरीके से, बस आपको अभी कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। तो जब √2gl के बराबर हो जाएगी लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी और टेंशन है वो बिकम जीरो। वेलोसिटी एंड टेंशन बिकम जीरो, वो जीरो हो जाएगा आपका इन बिटवीन ए टू बी, ए से बी जाने में जीरो हो जाएगा कहीं पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जो पार्टिकल का पाथ होगा इस केस में सर्कल ना होके सेमी सर्कल होगा। क्या होगा? सेमी सर्कल पाथ। ये आप समझ चुके होंगे। अच्छा जी, अगर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी, तीसरी कंडीशन, √2gl से ज़्यादा है लेकिन 5gl से √5gl से कम है, तो इसका मतलब है इसका पाथ सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इट इज़ नॉट फॉलो सर्कुलर मोशन, ये पैराबोला होगा। कभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, मैं बहुत जल्दी सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, बस अभी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्रिटिकल वेलोसिटी के टर्म में अब हम डिस्कस करेंगे और सारी अपने जितने भी हमारे टेंशन वेलोसिटी के टर्म है, ठीक है। ये आपकी फाइनल टेबल है बच्चों। देखिए, ये हमारा थीटा जनरल पॉइंट पे हो गया, ए जो है मेरा लोएस्ट पॉइंट था, आप पीछे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी, टेंशन की वैल्यू लिखी और वेलोसिटी की वैल्यू लिखी, ठीक हो गया। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब आपका पार्टिकल एक सर्कल पूरा कर चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, अंडर क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी ये चीज़ें बदल जाएंगी सारी, समझ रहे हैं। अच्छा जी, क्रिटिकल वेलोसिटी है कितनी? आप u की जगह पे √5gl रख लीजिए, रस सब रट्टा नहीं मारना है आपको। तो u की जगह √5gl अगर आप इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो आप देखेंगे आपको ये डेटा मिलेगा, समझ रहे हैं, वेलोसिटी का ये डेटा मिलेंगे, तो आप वेलोसिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे बना सकते हैं जैसे आपका है, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये b है, ये c है, ये d है। क्विक रिवीजन के लिए आप ऐसा बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पार्टिकल को हमें कितना देना पड़ेगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 5gl, ठीक है। यहाँ पर √3gl ये वेलोसिटी है और ये √gl, तो और नंबर चल रहा है 135, और यहाँ पे भी √3gl होगा। एक बार वेलोसिटी आ गई, हाफ एम बी स्क्वायर कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात आती है टेंशन की, 2a से b तक अगर आप टेंशन देखें, a पर आपका 6 mg और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 mg, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 mg, यहाँ पर और यहाँ पे बराबर होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और वैसे ये है तो ये हम v = r से निकाल सकते हैं। तो ये अंडर क्रिटिकल वेलोसिटी टेबल है, ये हमारी दूसरी टेबल है। कई बार ये आपसे पूछा जाता है, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोअर और हायर में कितना डिफरेंस होगा, अपर और लोअर में, लेफ्ट या राइट में, तो आप इसको तैयार कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया, और डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ये हमारा मोशन इन वर्टिकल सर्कल था, जो कि हमारा एनसीईआरटी में आपको वर्क एनर्जी में ये वाला वर्क एनर्जी में मिलेगा, और ये वाला आपको सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया। और एंगल का खेल भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपकी थ्रेड है ना, ये थ्रेड है, ये थीटा एंगल है। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये थ्रेड यहाँ पर होगी तो इस लाइन से कितना एंगल होगा 0, और ये जो लाइन है इसी से हमें एंगल देखना है। जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो 90, जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो 180, जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो 270। बस ये इसलिए मैंने एंगल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद टेंशन का फॉर्मूला और वेलोसिटी ड्राइव करके आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।